मेरे भाई राकेश कुमार पासवान साहब, डॉक्टर तौसीफ साहब, मौलाना सज्जाद साहब, रश्मी साहब, फजलुर रहमान, हसन राजा किंग, अहमद हुसैन, मुखिया हसन राजा, मुखिया तौफीक, मोहम्मद राजा आलम, हैदराबाद के एमएलए माजिद हुसैन साहब और हैदराबाद से तशरीफ लाए, महाराष्ट्र से तशरीफ लाए मजलिस के तमाम मेरे अजीज बुजुर्गों, दिखाई नहीं दे रहा उधर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस के उम्मीदवार जनाब तौसीफ आलम साहब की तकरीर और भाषण को सुना। मैं आपसे जरूर वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला बीबीगंज रेलवे स्टेशन से जो सिलीगुड़ी और अरारिया को जो ट्रेन जाती है उसकी संख्या को बढ़ाने का और इसका सवाल इंशाअल्लाह ताला 24 नवंबर से जो पार्लियामेंट शुरू होगी मैं इसमें इसका सवाल जरूर उठाऊंगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं। और साथ ही साथ आपने इस बात को रखा है कि वंदे भारत की ट्रेन जो पटना जाती है वो बीबीगंज रेलवे स्टेशन पे नहीं रुकती है। इंशाअल्लाह ताला इन दोनों मसलों और इन तकलीफ को दूर करने की कोशिश मैं भारत की पार्लियामेंट में करूंगा और आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं रेलवे मंत्री को भी मिलकर आपकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन या महजर दूंगा ताकि यहाँ की जनता को ट्रेन रुकने से और ट्रेन की संख्या बढ़ाने से फायदा हो सके। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि कनकई नदी और मटियारी में बचाव का बढ़िया काम और बंद निर्माण का काम इंशाअल्लाह ताला तौसीफ आलम साहब जरूर करवाएंगे। इससे बड़ी तकलीफ आपको होती है। और साथ ही साथ मैं आपको यही बता रहा हूं कि बहुत से पिछले 5 साल पहले हमने बहादुरगंज की जनता से वादा किया था कि डिग्री कॉलेज बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जमीन मिल चुकी है, उस पर अब बिल्डिंग बनाने का काम तौसीफ आलम साहब करेंगे इंशाअल्लाह। चौथी बात यह है, ये सीमांचल की सरजमीन और आप जानते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए सीमांचल की जमीन पर बसने वालों के इंसाफ की लड़ाई ये हमारे लिए बहुत ही करीब और बहुत ही अहम लड़ाई एक सियासी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए है। और मैं हमेशा कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं और इंशाअल्लाह कल भी कहता रहूंगा, जब तक सीमांचल को इंसाफ नहीं मिलेगा भारत एक मुल्क नहीं बन सकता, एक प्रदेश नहीं बन सकता। अगर बिहार को और भारत को मजबूत बनना है तो सीमांचल को मजबूत बनाना पड़ेगा, सीमांचल में विकास होना पड़ेगा। ये किशनगंज जिले में आता है। खुद बिहार सरकार कहती है कि यहाँ पर 50% से ज्यादा बच्चे जो अपनी मां की कोख में 9 महीने रहकर पैदा हैं वो पैदा होते हैं तो 50% बच्चे मर जाते हैं। शिशु मृत्यु जो कहते हैं वो सरकार के आंकड़े बताते हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश कर ताकि वो हमारी और बेटी उसको जब सदमा होता है अपने औलाद को 9 महीने पेट में पालने के बाद, जब वो बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है, एक उस तकलीफ को एक माँ ही जान सकती, कोई और इंसान इसको समझ नहीं सकता। मैं उन माओं से वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जिंदगी में वो बच्चा और बच्ची पले और फूले और वो तरक्की करे और वो जिंदा रहे। बिहार सरकार के आंकड़े कहते हैं कि किशनगंज में और सीमांचल में पूरे बिहार में सबसे ज्यादा बच्चे उनके जिस्म में खून की कमी होती है, जिसको अंग्रेजी में एनीमिक बोलते हैं। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला उन बच्चों के जिस्मों में को बाकी रखेंगे
और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूं, जिन जालिमों ने उन बच्चों के जिस्मों से खून चूसा है, हम सियासी तौर पर तुम्हारा खून चूस के तुमको कमजोर कर देंगे इंशाअल्लाह। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि जो बच्चे स्कूल में नहीं जाते, बिहार में सबसे ज्यादा स्कूल के बाहर बच्चे सीमांचल किशनगंज के हैं, इंशाअल्लाह ताला उन बच्चों के लिए माकूल स्कूल का इंतजाम करवाया जाएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि गवर्नमेंट हुकूमत के आंकड़े बता रहे हैं कि 50% किशनगंज की जनता गरीबी की सतह दर से नीचे जिंदगी गुजारती है। इंशाअल्लाह ताला इस पर जंगी पैमाने पर काम होगा। मगर जिन जालिमों ने, पार्टी ने, जिन पार्टी के विधायकों ने यहां की जनता को गरीबी उनका मुकद्दर बना दिया, 11 तारीख के बाद सीमांचल और मजलिस इन तमाम नेताओं को उनकी जिंदगी की नामी में हम उनको शामिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस ये चाहती है कि पूरे सीमांचल में अरारिया और किशनगंज में किसानों की खरीदी का सेंटर यहां पर सरकार से खुलवाया जाएगा। ये मजलिस आपसे वादा कर रही है इंशाअल्लाह ताला। और आप जानते हैं कि सीमांचल में कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं आती है। जितना तरक्की का फैक्ट्री का काम होता है वो या तो पटना के अतराफ में या राजगीर में होता है। आप मजलिस को सीमांचल में कामयाब करिए इंशाअल्लाह ताला। जो काम नीतीश कुमार, मोदी और तेजस्वी ने सिर्फ पटना और राजगीर के अतराफ में करवाया, वो सीमांचल में करवाने का वादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे कर रही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि सीमांचल में नौजवान यहां से पलायन कर जाता। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कई वक्त जब हम गाड़ी में सफर करते हैं सीमांचल में, कभी नमाज पढ़ने मस्जिद में रुककर नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ के बाहर आने के बाद हम क्या देखते हैं कि एक तरफ हमारी इज्जतदार बहनें और बेटियां और माएं खड़ी हैं, दूसरी तरफ हमारे बुजुर्ग खड़े हैं और एक 8 साल से 13-14 साल के बच्चे खड़े होकर पुकारते हैं ये पतंग छाप है। मगर सुनिए, मगर मेरी आंखें तरस जाती हैं उन नौजवानों को देखने के लिए जो अपना घर बार छोड़कर भारत के कोने कोने में जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 1 करोड़ नौजवान सीमांचल का देश के कोने कोने में जाता है, बंबई में जाता है, हैदराबाद को जाता है, दिल्ली, पंजाब, कोलकाता, उड़ीसा, तमिलनाडु चले जाते हैं। और मोदी जी बोलते हैं कि सीमांचल में घुसपैठी आता है। अरे मोदी जी, जब सीमांचल के नौजवान, यहाँ का युवा बोल रहा है कि अगर यहाँ पर सब होता तो हम क्यों जाते देश के कोने कोने में, वो बांग्लादेशी यहाँ क्यों आएगा? यहाँ कोई हारून का खजाना है क्या? हारून का कितना बदनाम करने का काम करती है देश का प्रधानमंत्री करते हैं, घुसपैठिया का बात करते हैं। अरे पड़ोस में नेपाल है, नेपाल में बेवा को 4000 रुपये देता है, यहां पर आप भीख में 1000 रुपये एक बेवा को देते हैं। बताओ क्यों नेपाली यहां पर आएगा, क्यों बांग्लादेशी यहां पर आएगा? मगर शेरशाहवादियों को और सरजमीन सीमांचल पर बसने वाले लोगों को बदनाम करने का काम भाजपा करती है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये देश के प्रधानमंत्री से पूछा जाता सीमांचल में तुमने क्या किया, तो बोलते घुसपैठी आया। अरे देश का प्रधानमंत्री तुम हो, गृह मंत्री अमित शाह तुम्हारा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुम्हारा है, तुम्हारे नाक के नीचे है। और कांग्रेस हो या राजद हो, वो गूंगे अंधे बन जाते, इसका जवाब ही नहीं देते। और जवाब देने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, जो उनको बेबाक और बेखौफ होकर हम उसको सच्चाई को बयान करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि तौसीफ आलम साहब को आप कामयाब करिए। पिछले बार आपने मजलिस के पतंग छाप के निशान पर वोट दिया था, आपने किसी शख्सियत को या इनफरादियत को नहीं वोट दिया था, आपने पतंग छाप को वोट दिया था।
तेजस्वी को बड़ी तकलीफ हुई, गठबंधन को पेट में दर्द शुरू हो गया, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। वो ये कह रही थी कि आखिर कौन है ये लोग। जब हमने सीमांचल को बर्बाद करने का इरादा किया तो सीमांचल ने अपने 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 कर दिया पतंग छाप के नाम पर। बीजेपी आरएसएस परेशान हो गई कि कौन है ये लोग जो ताटबंद और नदी कटाव के काम का वादा कर रहे हैं। ये कौन है ये लोग जो किशनगंज में चाय अनानास जो यहां पर उगता है उसकी कीमत का मुतालबा कर रहे हैं। इनको पसंद नहीं आया, इन्होंने हमारे 4 विधायक को तोड़ लिया। मगर आपने देखा जिनको तोड़ लिया था वो उन्हीं को इस्तेमाल करके उनके पीठ में खंजर घोंप दिया। बताओ अंजर नईमी अब कहां है? अंजर साहब आप कहां हैं? आइए, हमारा दिल साफ है आपके लिए। मैं उस वक्त भी आपसे कहा था ये सिर्फ इस्तेमाल करेगा तेजस्वी तुमको और तुमको छोड़ देगा। हम कोचा दामन निज़ार रफी साहब के घर गए, उनसे मिले, उनको गले से लगाया। बताइए, इन्होंने इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। और जो कल तक भाजपा में था उसको कोचा दामन का उम्मीदवार तेजस्वी ने गठबंधन ने बनाया। आज ये गाली देते ओवैसी को कि ओवैसी नफरत की राजनीति करता है। अरे खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, मुझे मेरा एक भाषण बता दो जहां पर मैंने किसी मजहब या समुदाय के खिलाफ बात की है। बताओ कहीं है तो। अगर मैं सीमांचल के इंसाफ की बात कर रहा हूं तो सच है। अगर मैं कह रहा हूं कि सीमांचल में बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, वो गरीब हैं, उनका इस्तेसाल हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगार हो गया है, तो सच है, झूठ नहीं है। अगर इंसाफ का मुतालबा करना नफरत है तो ये तुम्हारे दिमाग की नफरत है, तुम्हारी सोच की नफरत है, जो तुम सीमांचल से कभी मोहब्बत नहीं किए ना कभी करोगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लोग बकवास करते हैं, नफरत करते हैं। अरे बताओ, ऐसी सीमांचल की जब बात करता है तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है? क्या ये बात सच नहीं है? गठबंधन के लोगों, नरकटियागंज से दीपक यादव को तुमने टिकट दिया। अभी फोन खोलो, गूगल पर दीपक यादव का नाम लिखो, उसकी फोटो आएगी कि विश्व हिंदू परिषद से उसका ताल्लुक है और वो तलवार बांट रहा है। तलवार बांट रहा है तो क्या मुर्गी को काटने या बकरे को काटने के लिए तलवार बांट रहा है? बताओ तेजस्वी, हमको तुमने चरमपंथी कहा, तुम्हारा कैंडिडेट तलवार बांटता है। हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कलम देना चाहते हैं यहां के बच्चों के हाथ में, तलवार नहीं देंगे, ना कभी दे सोच भी सकते। हम स्कूल बनाना चाहते, नदी के कटाव को रोकना चाहते, किसान को उसकी कीमत दिलाना चाहते, और तुम तलवार बांटने को टिकट देते हो। बताओ गठबंधन वालों, तुम्हारी एक एक बात खोल खोल कर रख दूंगा। तुम मेरी सच्चाई और मेरी जबान का मुकाबला तुम क्या, तुम्हारे बाप भी नहीं कर सकेंगे। याद रखो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन बीबी नगर की जनता से हम अदबन अपील कर रहे हैं, और हमने हमारे भाई राकेश पासवान साहब से भी कहा, आपको जो तकलीफ है हमको बताइए, डायरेक्टली हमको बताइए, और हम इंशाअल्लाह तौसीफ आलम और हम मिलकर उस तकलीफ को दूर करने का काम करेंगे। बहुत से लोग आके, एक कोई नेता है बोल रहा है कि ओवैसी सीमांचल का नहीं है, बहरूपिया है, इसकी जात क्या है, इसके पास जमीन है क्या? अरे सुन, मेरी जात बात नहीं, मेरा दीन इस्लाम है। पूछता है कि मेरी जमीन क्या है? सुन, पूरा सीमांचल मेरा है, तेरे बाप का नहीं है बोल रहा है। हमको बोलता है, अरे ये जबान बहुत दराज है, तू गूंगा है, अभी बच्चा है, दूध के दांत तेरे नहीं निकले। बकवास करता है, इसकी जात क्या है, ये सीमांचल का नहीं है। अरे मेरे भाई,
जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो हम तमाम के सारी कायनात के अब्बा पहला कदम कहां रखे? हिंदुस्तान में। तो बाप का जमीन हुआ नहीं हुआ? अब तुम बताओ तुम कहां से आ गए? हमारे पप्पा की जमीन में हम नहीं आए तो तुम आओगे क्या? बकवास करते हैं। अरे सामने ठहर के बोल के देखो। वक्फ का कानून, काला कानून मोदी ने बनाया। हम प्रोफेसर साहब से पूछना चाह रहे, प्रोफेसर साहब, ट्रिपल तलाक का कानून जब पार्लियामेंट में लाया गया था, मौलाना असराउल्लाह कासमी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको प्रोफेसर साहब तुम जिस पार्टी का टिकट लेकर आए हो, ट्रिपल तलाक के वक्त मौलाना असराउल्लाह कासमी देवबंद के आलिम दीन, देवबंद के शूरा के रुकन, उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी ने मुझे ट्रिपल तलाक के कानून पर तकरीर करने नहीं दिया। वो वीडियो आज भी है मौलाना का। प्रोफेसर साहब, तुम तो ये पार्टी, वो पार्टी, ये पार्टी, ये पार्टी, पांच पार्टी का पानी पीकर तुम ये पार्टी में आए हो। और हम जो है ना प्रोफेसर साहब, हम एक ही पार्टी में हैं, एक ही उसको मानने वाले हैं। हम ना इधर जाते ना उधर जाते, हम सीधा सिराते मुस्तकीम की तरफ जाते। तो इनको तकलीफ मौलाना असराउल्लाह कासमी को बोलने नहीं दिया और हमको बोलते हैं ये बहुत बोलता है। अरे याद रखो, अख्तरुल ईमान ने सही कहा था, जब निकाह होता है तो बोलना पड़ता है ना, दूल्हे को भी बोलना पड़ता, दुल्हन को भी बोलना पड़ता। कबूल है, कबूल है। नहीं बोले तो तुम कैसा है दुनिया में बताओ। मैं मजाक नहीं है, सच में। काजी साहब बोलते बाबू आपको कबूल है, तौसीफ भाई आप भी बोले ना कबूल है। ठीक है, तौसीफ भाई तो सुना ज्यादा बोल दिए थे। अब बोलते बोलता बहुत है। अरे बोलना पड़ता है। जब जीत कर जाते हैं तो लोग सुनना चाहते हैं। मैं हैदराबाद का एमपी हूं, मगर जब पार्लियामेंट में बोलता हूं तो सीमांचल का बच्चा, बुजुर्ग, मां और बहनें फोन खोलकर देखती हैं कि मेरा भाई, मेरा बेटा क्या बोला, मुझे सुनना आया। मेरे भाई, बोलने के लिए अल्लाह ज़बान दिया, सच्चाई बोलने के लिए अल्लाह ने दिमाग और दिल दिया। और अगर कोई नहीं बोल सकता तो इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर कोई मुझे कहेगा कि तुझे मार देंगे अगर तू बोलेगा, तो मैं कहूंगा मैं मरना पसंद करूंगा, बुज़दिली की जिंदगी नहीं गुजार सकता मैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख को क्या होगा? 11 तारीख को बीबीगंज में क्या होगा? किस पर बटन दबेगा? किस पर बटन दबेगा? सीमांचल के लिए दबेगा, बहादुरगंज के लिए दबेगा, यहाँ के विकास के लिए दबेगा, यहाँ के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए दबेगा, यहाँ पर सुरजापुरी, शेरशाहबादी, कोलैया के इत्तेहाद के लिए पतन छाप वोट करेगा। तो लगाइए नारा, पतन छाप, पतन छाप, पतन छाप। सीमांचल की जनता, सीमांचल की जनता, सीमांचल की जनता। अस्सलाम वालेकुम। और ये 5 नंबर पर, 5 नंबर पर बटन दबाना है। 5 नंबर पर